हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो आज कई रिक्वेस्ट वीडियो थी, कई सवालात थे, तो हमने कहा आप लोगों को एक ही वीडियो से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमारे डॉक्टर अनुराग प्रताप सिंह साहब कहते हैं कि चिराव क्या होता है। तो दोस्तों, चिराव को आपको पहले भी वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें भी हम बता देते हैं। देखिए, अभी आप देखिए पतंग की एक हिसाब से जिसमें हम फंसाए हुए हैं वो डोर समझ लीजिए, और देखिए ये पतंग दोनों यानी कम चिराव में है, यानी कम दूरी पे है। चिराव का मतलब होता है दूरी। और फिर हम इसको देखिए धीरे धीरे करके हम ये जो है इसको डोर को एक हिसाब से दूर लिए जा रहे हैं, तो ये हो रहा है चिराव। ठीक है, ये चिराव होता जा रहा है। ठीक है, ये जितना दूरी आप करते जाएंगे ये हो जाता है चिराव, और जितना करीब ऐसे आ जाएंगे उतना कम चिराव हो जाता है। और चिराव जब कम होता है तो आप ऐसे करके देखिए, हम ऐसे पेच करते हैं तो देखिए पेच पीछे चली गई, आपको पेच दिख ही नहीं रही, यानी कि करीब है, इसकी वजह से पेच ये है। ठीक है, पेच कहाँ चली गई। आप इसी को अगर हम ऐसे चिराव करते जाएंगे तो देखिए चिराव जब होता जा रहा है यानी डोर इधर उधर होती जा रही, तो देखिए पेच कहाँ चली गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जब हम चिराव कम होता है तो हमारी डोर देर में आती है, और जब चिराव ज़्यादा होता है तो यहाँ पे डोर जल्दी से आ जाती है। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है बहुत ही तेज़ी से करना है। तो उम्मीद है कि हमारे जनाब डॉक्टर अनुराग प्रताप सिंह साहब को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से आप जो है पतंगबाजी करेंगे। अच्छा, ये दूसरा जो है सवाल लेते हैं, मनीष साहब का है। वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी मान लिया कि ये वाला नीचे से है, यानी ये पतंग ये वाला नीचे से और ये ऊपर से है, ठीक है, ये वाला नीचे से है, ये ऊपर से, और ये ऐसे आता है और ऐसे आके इनको अंदर की तरफ ही ऐसे करके गद्दा मारता है। तो ये ऐसे ही तो गद्दा नहीं मारता होगा, अगर आप कुछ कर रहे होंगे तभी मार रहा होगा। जैसे कि मसलन आप अगर ऐसे भी खींचेंगे तब भी ये गद्दा पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, अगर खींच रहे हैं पूरा भरपूर। लेकिन अगर आप इसी को जैसे कि वो पेच जब आप लड़ाते हैं तो एक इंसान का मन यानी पतंग को देख के समझ में आता है कि ये क्या करने वाला है। जैसे कि मान लीजिए अगर पेच हुई और हम इधर की तरफ ऐसे घुसे तो वो भी बल दे के या ऐसे ही इस तरह से ही घुसेगा। ठीक है, फिर आप बल दे के आप सोचेंगे यार ये हमारे तरफ अंदर की तरफ आ रहा है तो इसको हम जल्दी से ऐसे पकड़ के खींच लें। जब आप खींचेंगे तो वहीं पे वो अंदर की तरफ का पूरा गद्दा मार देगा। अगर आप पूरा खींचेंगे जब ही ये गद्दा काम करेगा। अगर मान लिया कि आप पूरा नहीं खींचते हैं और वो जैसे ही इस तरह से ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे चक्कर भी देते रहेंगे तो ऐसे ही जाते जाते उसकी पतंग ऐसे करके नीचे की तरफ कट जाएगी। ठीक है, और या तो आप ऐसे खाली थपक्का भी देते रहेंगे ऐसे ऐसे करके, वो ऐसे मारेगा तो चला जाए। लेकिन आप जो हरकत करेंगे यानी खींचेंगे तभी वो ऐसे करके मारेगा, और ये खींच पे ही खींच काम करती है। लेकिन आप लिए रहेंगे तो ये मुट्ठा ज़बरदस्ती का अगर आप किसी के ऊपर जाके उसके हाथ की तरफ मारेंगे यानी अंदर की तरफ ऊपर से, तो ये कट जाएगा। ज़बरदस्ती किसी को नहीं मार सकते। पेच के ऊपर मारा जाता है कि वो कौन सी पेच है। अगर वो खींच रहा है ऐसे बाहर की तरफ तो आप ये गद्दा मारेंगे अंदर का कट जाएगा। लेकिन अगर वो अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कि जब उसका मन आप देखते हैं पतंग को देख के कि वो ऐसे ही मारेगा, हम चूँकि बाहर ही खींचते हैं तो वो ऐसे ही मारेगा, तो यहाँ पे क्या करिए कि बस आप अंदर का बल देना चालू कर दीजिए, वो खुद ही ऐसे मारते मारते चला जाएगा। या आप ऐसे खाली थपथपाते भी रहेंगे ऐसे तब भी वो चला जाएगा। उम्मीद है कि हमारे भाई को ये वाली पेज समझ आ गई होगी। एक पेज उन्होंने दूसरी भी पेज पूछी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी सीधा सीधा मारता है तो देखिए सीधा भी इसी पेज पे काम करेगा। जैसे कि मान लिया कि अगर कोई आदमी ऐसे खींच रहा है तो ये बल दे के ऐसे करके सीधा सीधा ऐसे जड़ देगा तब भी आपकी पतंग कट जाएगी, और बहुत ही पावर से वो जड़ेगा। तो आप अगर बाहर खींच रहे हैं तो आपकी पतंग कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ काम करेगी। आप जब वो एकदम देखें कि सीधा सीधा मार रहे तो बस आप जो थपक्के पे लेके अंदर की तरफ का ऐसे करके बल देते रहिए, और या तो फिर चढ़ा के ऐसे जल्दी से और थपक्का देते रहिए, तो वो सीधा सीधा जो है, जैसे कोई आदमी अगर सीधा सीधा ऐसे करके चलना शुरू कर दे तो थोड़ा सा चढ़ा के, यानी पूरा ही नहीं खींचे, थोड़ा सा चढ़ाइए, बस
उसके और करीब आके जो है थपक्का देना चालू कर दिए। पेच पड़ी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। पेच अगर पड़ी रहेगी तो फिर उसमें आप खींचेंगे तो आपकी कट जाएगी। यानी जैसे यहाँ से वो चला ऐसे मारने का मुड्ढा उसने, और आपने इस तरह का बनाया, तो इधर के बजाय आप सीधा करके बस थपक्का देना चालू कर दीजिए, या तो अंदर का चक्कर देने लगिए झटके वाला, ऐसे ऐसे थोड़ा झटका भी पड़ता रहे धीमे धीमे करके, ज़ोर ज़ोर से नहीं। अगर इस पर ज़ोर ज़ोर तो वो खींच हो जाएगी, धीमे धीमे इस पर अगर वो सीधा सीधा ऐसे मारेगा तो सीधा सीधा ही उसका पतंग ऐसे कट जाएगा। तो हमारे ख्याल से मनीष भाई का भी सवाल जो है वो जो था, जो पेज पूछ रहे थे वो पूरी हुई। और हमारे सुमित भाई एक हैं, वो पूछते हैं कि बड़ा पतंग जो है वो आता है ऐसे करके, कोई बड़ा पतंग उड़ाए, मानिए पौना वौना उड़ाए, ऐसे आता है दबा के एकदम, और वो बल देना चालू कर देता है, ठीक है, वो बल देना चालू कर देता है। अब यहाँ पे क्योंकि वो भारी है और सीधा सीधा एकदम ले आके सलाख एकदम रख दिया, वहाँ पे आप खींचते भी हैं तब भी कट जाती है, आप कह रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़, जब देखिए पतंग जिससे लड़ाया जाता है, सबसे पहली बार आप नहीं लड़ा रहे होंगे। अगर पहली बार लड़ाया भी है तो चलो पहली पतंग कट गई, दूसरी कट गई, लेकिन तीसरी नहीं कटना चाहिए। यानी आप उसको समझ गए हैं कि वो आता है और सीधा सीधा ऐसे दबा ही देता है, ठीक है। या तो उससे आप ऐसे लंबी निकाल लीजिए पहले ज़्यादा, आप अगर उससे ज़्यादा लंबी निकाले रहेंगे तो वो जैसे ही ऐसे आके दबाएगा तो आप भी चढ़ा के जो है ऐसे करके थपक्का देते हुए अंदर का बल देने लगेंगे, तो उसकी पतंग कम होने के कारण कट जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो ऐसे करके, और इसमें यह भी किया जाता है कि आपको जब पता है कि वो आता है और ऐसे ही दबाता है, तो आप भी उसी तरह का पतंग भारी उड़ा के, और जैसे ही वो मुड्ढा ऐसे चले तो 2 हाथ और आप खींच को बस झटका देना चालू कर दीजिए ऐसे, ठीक है। झटका आप देने लगेंगे ना, तो उसकी अगर आदत पड़ी होगी तो वो ऐसे ही दबा के अंदर और भी दबाएगा कि जल्दी से इसको दबा दो। तो ये छल भी दिया जाता है, यानी उसको धोखा भी दिया जाता है कि हम पहले खींचते थे, अब हम वो पेच को बदल के हम दूसरी पेच कर लिए, तो उसको अंदाज़ा ही नहीं मिलेगा। आप जो उसमें इस तरह की पेच करके चढ़ा के आप बाहर नहीं खींचिए, अंदर को ऐसे नहीं खींचिए, सीधा नहीं खींचिए, चूँकि जब डोर ऐसे करके भारी पतंग में चपक जाती है, वो झटका मारता रहता है, तो आप कुछ भी करेंगे तो कट जाएंगे। तो ये सब करने से पहले, उसके दबाने के पहले से ही आपको अलर्ट होना है कि आप उसको अंदर घुसिए, फिर वो दबाता है, फिर से आप अंदर घुसिए, और फिर से जब वो दबाता है तीसरी बार तो एक बार और थोड़ा सा उसके अंदर ऐसे घुसिए, और घुसने के बाद में, मगर घुसते समय देखिए मुड्ढा आपका ऐसे ऊपर नहीं रहना चाहिए, मुड्ढा जो है नीचे की तरफ ऐसे कर घुसिए, जिसमें कि आपकी डोरी जो है ना वो उसके डोरी में टच ना होने पर। अब वो ऐसे दबाता जाएगा तो उसका उतना कमज़ोर होता जाएगा। और आपके हाथ में अगर खींच है, सबसे पहली चीज़ है कि खींच भी मजबूत होना चाहिए, कि जब आप ऐसे खींचें तो बहुत पावर से खींचे, तीसरी बार में जाके पकड़ के बस खींच लीजिए, भले ही जो है चाहे उसका थपक्का दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तीसरी बार तक में जो है, जब आदमी 2 बार उसको खाली करा देता है, यानी नीचे से उसने दबाया तो खाली कराया, फिर अंदर घुसे, फिर उसने फिर जो बल दे के फिर दबाया, तो फिर नीचे करके फिर और अंदर घुसे, और अगर वो ज़मीन में उसकी जाती हुई देख रहे हैं तो पकड़ के वहीं पास जो है, कभी कभी होता है कि दबाते दबाते आदमी एकदम ज़मीन तक चला जाता है, तो उसका ऐसे ही मुट्ठा रहे और यहीं पास आप पकड़ के बस खींच लीजिए पूरी पावर से, यानी वो ऐसे मुट्ठे को सीधा ना करने पाए, ठीक है, ऐसे ही उसका मुट्ठा रहे, तभी आप खींचेगा। जैसे ही आप, जब आप जो झवली देते हैं यानी चकमा दे के आप नीचे जाते हैं, तो वो फिर चक्कर दे के दबाए गई, उसकी आदत पड़ी हुई है, तो उसमें आप चकमा दे के पकड़ के खींच भी सकते हैं ऐसे, ठीक है। तीसरी बार में भी आप खींच सकते हैं, और पहली बार में भी आप खींच सकते हैं, कि जैसे कोई आदमी ऐसे दबाया उसने, और आप थोड़ा सा नीचे ज़रूर करिएगा पतंग, एकदम उसमें चपकाए रहेंगे तो फिर आप कुछ भी करेंगे आप ही की कट जाएगी। डोर नहीं टच होना चाहिए, डोर का टच होना जो है वो बहुत ही भारी पतंग में बहुत मुश्किल होती है, कि उसने एकदम हवा पे रखी हुई है और उसने ऐसे करके आके डोरी को चपकाया हुआ है, वहीं पे बल दे रहा है या थपक्का दे रहा है, और तो उसमें हमारी कमज़ोर रहती है। अगर उसमें ज़रा भी हमने टाइट भी किया चक्कर देने के लिए तब भी कट जाती है। तो उसमें यही है कि हमें पहले से ही अलर्ट रहना है, ठीक है। आप पहले से अलर्ट हो कि अगर आप उसको दौड़ाएंगे तो उसका थोड़ा सा मन जो है वो भटकेगा, यानी उसको दौड़ा लीजिए एकदम ऐसे, और बहुत ही पावर से दबाइए, फिर दबाए, फिर दौड़ाइए, तीसरी बार में
तीसरी बार में जब आप जो है चक्कर खिला के और ऐसे पकड़ के इधर की तरफ पूरा पूरा खींच लीजिए, मगर बहुत ही पावर से खींचिएगा, हल्के से नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसका भी लोडेड पतंग है तो उसमें आपको भी खतरा है। इस वजह से आप ये पेच को इस प्रकार से आप भारी पतंग को काट सकते हैं। भारी पतंग उसने रखा हुआ है उस वक्त तो आप यही कर सकते हैं कि अगर भारी पतंग आप यानी जैसे नहीं बचा पाए, भारी पतंग रख दिया उसने, तो आप फिर एकदम हाथ से डोर को छोड़ दीजिए। डोर को जब छोड़ेंगे ना तो जैसे डोरी टच है तो आपकी डोरी यानी करीब जो है जब आप छोड़ें तो इसी तरह से वो चक्कर देगा, थपकेगा, जब जो है आप उसको ऐसे करके जब जो है दबा देगा तो वहाँ पे आप कुछ ना करिए, डोर को छोड़ दीजिए एकदम से। डोर को जब आप छोड़ेंगे तो उसकी डोरी से आपकी डोरी नीचे चली जाएगी और आपका मुड्ढा अगर ऐसे बना हो तो आप उसमें क्या करिए कि इसी प्रकार से पकड़ के खींच लीजिए, लेकिन डोर छोड़ने के बाद। और मान लीजिए कि अगर नीचे का ही मुड्ढा बना हुआ है तो नीचे का ही पट मार दें डोरी हटने के बाद, यानी जब हम डोर छोड़ देते हैं अचानक से उसने लाद दिया तो उस पेच की हम बात बता रहे हैं जैसे कि आपने कहा था, तो आप उसको डोर को छोड़ दीजिए एकदम और उस पर नज़र रखिए कि अगर वो ऐसे करके भागे तो फिर पकड़ के खींच लीजिएगा। ठीक है, मान लिया कि आपकी डोरी ढीली देख के वो क्या करे कि वो सोचे कि जो है ऐसे करके हम निकाल लें, तो वहीं पास आप पकड़ के खींच लीजिएगा। ठीक है, डोर छोड़ने के बाद। और अगर नहीं वो खाली चक्कर दिए तो काफ़ी डोरी छोड़ दीजिएगा कि आपको लगे कि अब डोरी उससे अलग हो कि हम खींचेंगे तो डोर टच नहीं है उसमें, तो पकड़ के ऐसे खींच लीजिए। अगर मुड्ढा ऐसे बन रहा है आपका नीचे का तो यही वाला गद्दा मतलब खींच दीजिए, छिछला वाला जिधर का भी आपका मुड्ढा बने, बस ये है कि इधर का मुड्ढा ना खींच दीजिएगा। इधर को खींचेंगे तो डोरी टच में जो ये मुड्ढा जो है गलत हो जाता है, कट जाएगी। सीधा है तो सीधा ही खींच दीजिए, यानी कि आप जब डोर छोड़े रहेंगे तो सीधा ऐसे खींच लें, बाहर खींच लें, छिछला खींच लें, नीचे का पट मार दें, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप जो है जब वो लाद दे तो डोर को छोड़ दीजिए और अलर्ट रहिए कि वो खींचने ना पाए, यानी मार के भागने ना पाए। मालूम पड़ा कि आपने डोर छोड़ा ढीली पकड़ के, उस समझ के वो क्या है लेके निकल भी सकता है। ठीक है, और डोर छोड़ने के बाद में जब आप नीचे हो जाए तो ज़ोर झटका मार के भी आप पतंग को उठाएंगे, लेकिन पतंग आपकी थोड़ा सा वज़नी होना चाहिए, हल्की ना रहे, मीडियम आप पतंग उड़ाया करिए। उसी प्रकार से आप पतंग को लड़ा सकते हैं और काट सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे जो है तीनों भाइयों के समझ में आ गया होगा। नंबर 1 पे डॉक्टर अनुराग प्रताप सिंह थे, नंबर 2 पे मनीष भाई थे, नंबर 3 पे हमारे सुमित साहब थे। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भाई हमारे नए हैं उनको चाहिए कि हमारे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिसमें हम जब भी वीडियो भेजें तुरंत उनके पास पहुंच जाए और उनको पेश सीखने में आसानी हो जाए। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल में शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।